जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुहेब आपके साथ। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल नंबर 9 करेंगे वो करेंगे पीएसओ पे। ठीक है, पीएसओ का आज हम चार्ट बनाएंगे। तो उसका चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो आ जाएं गूगल पे। तो गूगल पर आपने लिखना है SCS ट्रेड लाइव चार्ट। ठीक है जी। तो जब SCS ट्रेड लाइव चार्ट खोलेंगे तो गूगल पे ये पहला लिंक मिल जाएगा, PSX लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल। इस पे क्लिक किया तो ये हमारा चार्ट खुल जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड पर ऊपर KSE 100 इंडेक्स लिखा हुआ है, ये KSE 100 का लाइव चार्ट है। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा राइट और डाउन से थोड़ा इसको हम ऐसे खोल भी सकते हैं। और अब क्योंकि हमने PSO का करना है तो लेफ़्ट साइड पर ऊपर यहाँ पर हम KSE 100 की जगह PSO लिखते हैं। PSO लिखेंगे तो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी आ गई। इस पर क्लिक किया तो पहले ये KSE 100 का चार्ट था, तो अब ये PSO का आ गया। रेड एंड ग्रीन कैंडल्स आ गई हैं इसकी। तो इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ताकि अच्छे से हमारी जो लाइंस हैं वो ड्रा हों। तो पैटर्न देखने के लिए अब हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पर ऊपर। ये एक आपको लाइन सी नज़र आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन है। इसके साथ एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है। इस पर क्लिक किया तो ये बार ओपन हो जाएगी लाइंस की। सबसे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है तो हमारे पास लाइन ड्रा करने की ऑप्शन आ जाएगी। अब हमने हाईज और लोज पे लाइंस ड्रा करनी है। तो ये देखें, ये एक हाई है। ठीक है, एक ये हाई है, एक ये वाला हाई है और एक ये वाला हाई है। तो इस पे एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींच ली। अब इसकी थोड़ी इधर से इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। ये ये हमारी हो गई ऊपर वाली जो है रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है जी। और यहाँ से ही लेफ्ट से एक और टेंट लाइन फॉर स्पोर्ट के लिए हम ये खींचेंगे। तो इसको यहाँ से पकड़ कर सही एग्जैक्ट इसकी विक टू विक इसको मिला लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये जी हमारी हो गई लाइंस रेजिस्टेंस है सपोर्ट की। अब इसकी थोड़ी जिगजैगिंग बना लेते हैं। पहले प्राइस ये इसका मतलब है ट्रेंड अपवर्ड था, तो एक और ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। यहाँ से प्राइस ये डाउन गई। ठीक है, और यहाँ से इसने दोबारा बाउंस बैक लिया ये यहाँ। ठीक है जी, ये है इसका हो गया आपका पैटर्न ड्रा। अब देखते हैं ये कौन सा पैटर्न है। तो ये पैटर्न है फॉलिंग वेज। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो फॉलिंग वेज जो होता है इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइन जो हैं वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही हैं, इसलिए इसको फॉलिंग वेज कहेंगे। और ये बुलिश पैटर्न की कंटिन्यूशन होता है। और इसमें प्राइस जो है वो एक दूसरे के करीब आ रही है। ठीक है, तो सॉरी, लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं और ये फॉलिंग होता होता आपस में ये लाइंस एक दूसरे को मिल भी रही हैं। तो इस चीज़ को हम स्क्यूज होना कहते हैं, नीचे की तरफ स्क्यूज होना। ठीक है जी। और ये फॉलिंग वेज है, और फॉलिंग वेज में पहले ये अपर ट्रेंड था, अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ ये अपर ब्रेकआउट लेगा। तो इसने अगर आपने यहाँ इसकी 6 नवंबर को एंट्री बनती थी यहाँ बॉटम पे, तो यहाँ से इसने 6 नवंबर पे इसने यहाँ से, तो ये फॉलिंग वेज जो है ना, ये ऊपर की तरफ जो है ना वो ब्रेकआउट की निशानी होती। तो अभी ये देखें, अभी ये बिल्कुल अपने ऊपर वाली लाइन के पास है प्राइस। तो यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिल जाए, नहीं तो ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से स्क्वीज होता होता ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लगाएगा। तो अभी हमने इसका इंतज़ार करना है कि ये कब ब्रेकआउट हो, तो हम इसमें न्यू एंट्री बाइंग की बना लें।
या तो इसमें बॉटम पे आए तो तब बना लें, जो कि आपको यहाँ पर 6 नवंबर को बनानी चाहिए थी या 12 नवंबर को बनानी चाहिए थी, क्योंकि 12 नवंबर को प्राइस ही ये ऊपर सबसे ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये थी 429 की और अब ये 448 पे इस टाइम प्राइस जो है वो क्लोज हुई हुई है। तो अभी ये या तो आप बॉटम पे आने का वेट करें, अगर आपने यहाँ 20 नवंबर को लिया था 453 पे टॉप पे, तो या तो आप इसको नीचे बॉटम पर आके एवरेज कर लें या फिर यहाँ पर नई बाइंग कर लें। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर वाली लाइन जब ब्रेकआउट कर जाए तब आप न्यू बाइंग कर लें, क्योंकि जब ब्रेकआउट हो गया तो ये पैटर्न कंटिन्यूशन होगा, प्राइस ने ऊपर पहुंच जाना है। तो इसका जो पहला टारगेट है ब्रेकआउट के बाद वो हो जाएगा हमारा, ये लास्ट जो थी इधर जो हमने पहला हाई मिलाया था यहाँ पर 482 का हमारा पहला टारगेट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा ये दूसरा जो हमने ऊपर मिलाया था हाई 496 तक तकरीबन, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। और तीसरा टारगेट जो है वो यहाँ का साइज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा गाढ़ा कर लेता हूँ, यहाँ से ये टॉप से लेके बॉटम तक की हमने लाइन ड्रा की और इसको उठा के फर्ज करें यहाँ पर ब्रेकआउट लग गया तो ये हमारा हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है जी। तो तीसरा हमारा यहाँ पर 518 का हो सकता है। तो ये बस ब्रेकआउट की बात है। अगर तो ये हमारी कैंडल जो है वो 458 से लेके 462 के बीच में क्लोज हो गई, ठीक है। तो इधर लिख भी लेते हैं 458 से लेके 462 में उम्मीद है कि इसके बीच में ये जो है ये कैंडल ब्रेकआउट लगा लेगी इस लाइन के ऊपर। अगर इस प्राइस के अंदर अंदर इस अपर लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, तो हमारा फिर ये पहला टारगेट जो मैंने आपको बताया 482 और सेकंड जो है वो 496 और तीसरा ये लंबाई के हिसाब से 518 हो सकता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बताऊं कि आजकल अदारे भी पीएसओ को बाय कर रहे हैं, तो वो भी ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही ब्रेकआउट हो गया तो ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न फॉलिंग वेज का हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पीएसओ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने सीखा भी होगा और जाना भी है आपने, दोनों चीज़ें हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।